अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड डे एवरीबॉडी। आज सामईन किराम, आज हम आपके सामने एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हुए। ये शेयर मार्केट में आप कैसे स्टार्ट करें, इंडिया के शेयर मार्केट में, सऊदी के शेयर मार्केट में और यूएस के शेयर मार्केट में। हम इस पे बहुत बारीक पॉइंट्स को रेस करेंगे जो आपको हमेशा काम देंगे। और अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कभी नुकसान नहीं होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपको याद रखिए कि शेयर मार्केट में बहुत ही एहतियात के साथ शेयर परचेज़ करना चाहिए, वरना नुकसान होने का डर होता है। लेकिन आप कुछ जो पैरामीटर्स हैं, अगर उसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कभी नुकसान नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले हम आपको को लेकर चलते हैं कि ये जब सबसे पहले आप इंडिया के स्टॉक को अगर परचेज़ करना होगा, तो बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, यानी डीमैट अकाउंट खोलने के लिए सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ऐप प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें कई सारे हैं, लेकिन मैंने एक्सपर्ट से और बहुत सारे जो हमारे सर्कल में है उन सर्कल के जो लोग हैं एक्सपर्ट्स, उन्होंने जो यूज़ करते हैं उनमें से 6 को हमने चुना है। उसमें एक है ज़रोधा है, आईसीआई सीओ डायरेक्ट है और 5 पैसा है और इंडिया मनी है, इंडिया और यूएस के लिए शेयर परचेज़ करने के लिए। कोटक सिक्योरिटी है और एंजल ब्रोकिंग है। ये 6 हैं जो कि बहुत ही सबसे ज़्यादा अच्छी मानी गई हैं इंडिया के लिए। उसी तरीके से जब आप इंडिया मतलब आप शेयर लेंगे, तो ये जब आप डीमैट अकाउंट खोलेंगे, ये ब्रोकर्स के जो ऐप्स आप लोड करेंगे तो उसमें एक्टिवेट करेंगे, तो उसमें आपको पहले अपने बैंक से पैसे ट्रांसफ़र करने होंगे, जितना जो उसमें रहेगा, और जब चाहेंगे उससे ख़रीदेंगे और उससे जो आप बेचेंगे तो उसी डीमैट अकाउंट पे आएगा। बाद में जब भी चाहें तो आप अपने मेन बैंक में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये आप उसमें जब आप परचेज़ करेंगे, तो सबसे पहले आप कहाँ से शेयर लें। तो शेयर बहुत सारे हैं, लेकिन आपको बेहतर है कि शुरुआत में आपको छोटी कंपनी को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, और बड़ी कंपनी ख़ास तौर से जो निफ्टी 50 है, जिसमें 50 अच्छी कंपनियां हैं, लेकिन इन अच्छी कंपनियों ही बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको बहुत नुकसान भी होता है। तो सब अच्छी अच्छी होने के बावजूद, लेकिन इसमें फिर भी एक स्टैंडर्ड की और अच्छी कंपनी मानी गई है, जिसमें नुकसान कम होता है। बहरहाल अभी हाल में जो शेयर मार्केट में गिरावट आई है, तो उसमें ये निफ्टी 50 के 10 सबसे ज़्यादा गिरने वाले शेयर ये है। टाटा मोटर्स है, अडानी इंटरप्राइजेज़ है, ट्रेंट है और हीरो मोटर कॉर्प है, कोला इंडिया है, एशियन पेंट्स है, इंडस इंडिया बैंक है, अडानी पोर्ट है, बजाज ऑटो है, बीपीसीएल है। तो ये इतने में काफ़ी गिरावट आई है। आप देख सकते हैं कितने परसेंट गिरावट आई है। तो जब आप निफ्टी 50 लेंगे, तो निफ्टी 50 के जो सारे शेयर्स हैं वो आपको ब्रोकर्स के जो या डीमैट अकाउंट है वहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा आप विकीपीडिया में भी देख सकते हैं कौन कौन सी कंपनियां हैं। ये सारी कंपनियां हैं जो आप आराम से इसको देख लीजिएगा कौन कौन सी कंपनियां हैं। तो अब इसमें अभी ये जो सबसे मेन पॉइंट है कि जब भी आप परचेज़ करें, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि जो भी परचेज़ प्रोडक्ट ले रहे हैं, वो वो जो भी जिस कंपनी के शेयर ले रहे हैं, वो उनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वैल्यूएबल हैं कि नहीं, मार्केट से पैसा जनरेट करने के लिए। तभी आपका शेयर बढ़ेगा और उनको प्रॉफिट होगा, आपका शेयर बढ़ेगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। दूसरा ये है कि कंपनी जो है 30% से ज़्यादा डेप्ट नहीं होने चाहिए और शरिया कंप्लायंस होनी चाहिए, यानी कर्ज़ में 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा कर्ज़ होगी तो आपको कंपनी को सारे कर्ज़ देने पड़ेंगे और आपको फ़ौरन नुकसान हो जाएगा। तो ये कर्ज़ में कंपनी नहीं होनी चाहिए। अगर कर्ज़ में कंपनी है तो आप ये शरिया कंप्लायंस भी नहीं हुआ, 30% मैक्सिमम है। तो इससे ज़्यादा डेप्थ की कंपनियाँ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये है कि कंपनीज़ जो हैं वो ये किसी तरह के फ्रॉड या करप्शन में नहीं इन्वॉल्व हो, ऐसी भी हिस्ट्री होनी चाहिए कंपनी की, और उसको देख के करना चाहिए। शेयर परचेस करने से पहले आपको 1 ईयर और 5 ईयर का हर कंपनी का इंडिविजुअल आपको कंपनी का ग्राफ देखना ज़रूरी है।
और उसके बाद आप किसी भी शेयर को परचेज़ करने से पहले खूब अच्छी तरह से एनालाइज़ करें, इन्वेस्टिगेट करें प्रॉपरली, उस नहीं तो आपको लॉस होगा, और एनालाइज़ हर तरह से करें। अभी आइए भी दिखाते हैं आपको, एक एग्ज़ाम्पल है कि जैसे आप आइए, हम यहाँ गूगल पे आ जाइए, तो गूगल में हमने लिखा है कि सिप्ला शेयर प्राइस। तो बहरहाल ये आगे हम 1 ईयर को देखते हैं, तो 1 ईयर देखिए यहाँ से यहाँ पे आया है, लेकिन यानी कि 1 ईयर माइनस इतना आ गया चूँकि इस बार गिरावट था। लेकिन फिर अगर 5 ईयर देखते हैं तो देखिए यहाँ पे 262% है, यानी कि वो 2.5 गुना से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है 5 ईयर में। तो अगर कोई भी शेयर है जिसमें आपको 3 से 4 साल में डबल हो रहा है तो अच्छा हुआ। तो यहाँ पे आपको देखिए कि 5 साल में ये 2.5 गुना से भी ज़्यादा हो रहा है, तो ये शेयर बहुत अच्छे हुए। लेकिन इसी की जगह अगर आप दूसरे शेयर को देखते हैं, अब जैसे कि हम अभी ये निफ्टी 50 के, वो सिप्ला भी निफ्टी 50 के थे शेयर, और एशियन पेंट्स ASI एशियन पेंट्स शेयर प्राइस। अब एशियन शेयर प्राइस को देखते हैं तो इसमें 1 ईयर को देखते हैं 1 ईयर में देखते हैं तो ये -22%, यानी 22% का लॉस है एक साल में। अगर हम 5 साल को देखते हैं तो 5 साल में सिर्फ 23% हुआ है, यानी कि डबल भी नहीं हुआ, जबकि 3 या 4 साल में डबल होने चाहिए। यानी इस शेयर को लेना फिर फ़ायदा नहीं है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। देखिए, कंपनी को जब भी देंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा उनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, नया क्या प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं वो, उनके और उससे क्या इम्पैक्ट होगा मार्केट में, कितने रेवेन्यू जनरेट होंगे, इन सब चीज़ को देखना ज़रूरी है। अब जैसे एशियन पेंट्स है, ये पेंट बनाती है, तो पेंट के में कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। कोई भी थोड़े से इन्वेस्टमेंट से मशीन से लेकर के और बेसिक केमिकल वही है पेंट के, तो जो हर कंपनियां यूज़ करती हैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग कर सकती हैं। तो बड़े ब्रांड में क्या होता है कि उनका ब्रांड होता है तो एक्सपेंसिव होता है, और उनके कॉस्ट भी होते हैं, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होते हैं, इसलिए भी एक्सपेंसिव होते हैं। तो इस वजह से भी लोग अब नए कंपनी पे शिफ्ट होते हैं कि चलो नई कंपनी है तो सस्ता भी मिलेगा, क्वालिटी भी अच्छा मिलेगा। ये सब चीज़ें फैक्टर्स हैं जो कि होते हैं। तो इन चीज़ों को आपको पूरा ध्यान देना है। जब भी लेना है याद रखिए कि उनको 1 ईयर और 5 ईयर का देखना ज़रूरी है शेयर हर कंपनी का। और जब कोई भी कंपनी का नाम लिखेंगे गूगल पे, बस आप गूगल पे नाम लिखेंगे और आपको आ जाएगा कि ये जैसे कोई भी कंपनी का नाम और उनके शेयर प्राइस कोई भी, तो वो आपके शेयर प्राइस और 1 ईयर 5 ईयर आप देख लीजिए, तो उससे आपको पता चलेगा किस रफ्तार से बढ़ रहा है। तो उसी चूँकि सिप्ला वो दवा की कंपनी थी, तो दवा हमेशा इंसान बीमार पड़ता है, आबादी बढ़ रही है, तो वो चलती रही है, चलती रहेंगी। लेकिन जो अगर ये देखेंगे दूसरी चीज़ें हैं तो उनमें उतार चढ़ाव होता रहेगा ज़रा ज़्यादा इस पे। तो वही आपको इन चीज़ों पे पूरा ध्यान देना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद ये है कि आइए सऊदी के मार्केट में एक ऐप है जो सहम है। तो ये बहुत बेहतरीन है, सऊदी के ऐप है ये। इससे आप सऊदी के मार्केट में भी और यूएस के मार्केट में बहुत आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हैं शेयर की। तो आप उसके अलावा भी आप अगर आप सैब सऊदी ब्रिटिश बैंक है, यानी सैब सऊदी सैब बैंक है, तो इसका ऐप है सैब इन्वेस्ट। इसी तरह से अलराजी है तो अलराजी कैपिटल इसके ऐप है, यानी कि डीमैट अकाउंट के लिए ब्रोकर अकाउंट है। उसी तरीके से एसएनबी है, तो सऊदी नेशनल बैंक, तो एसएनबी कैपिटल मोबाइल है। ये ऐप हैं इसके, यानी कि डीमैट अकाउंट के लिए, फॉर एग्जांपल के शेयर ब्रोकिंग के लिए। उसी के लिए बैंक फ्रांसी, तो बीएसएफ है, तो बैंक अल फ्रांसी, तो बीएसएफ कैपिटल तदावुल है। बीएसएफ जिनका बैंक अल फ्रांसी बैंक है, तो उनके लिए बीएसएफ कैपिटल तदावुल ऐप है, उससे आप कर सकते हैं। उसमें आप जाएंगे तो सऊदी एक्सचेंज में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे, जैसे वहाँ निफ्टी 50 है, वैसे ही यहाँ पे TASI 50 इंडेक्स हैं। इसमें 50 अच्छी स्टैंडर्ड की कंपनियां हैं, तो इसमें भी वैसे ही है। सब आगे नहीं बढ़ती, कुछ मतलब के हाई होते हैं, कुछ के लो होते हैं, इस तरह से चलते रहते हैं। तो आप जब भी चाहेंगे तो निफ्टी 50 को के सारे शेयर को आप अच्छे से देखें, उसके
वेबसाइट पे और ऑफिशियल वेबसाइट पे। और यहाँ पे सऊदी का अगर देख रहे हैं तो सऊदी एक्सचेंज के इसको आप अच्छे से देखिए, इसमें सारे ये शेयर्स को हर तरह के देखिए, इसमें कितने कितने शेयर्स हैं, कैसे कैसे हैं, कितनी कंपनियां इसमें, तासी 50 है, MT30 है, नोमुक है, सुकुक है, इन सब चीज़ों को आप एनालाइज़ कीजिए कितनी कंपनियां हैं इसमें, क्या क्या परफॉर्मेंस उनके। तो ये देखिए इसमें इतनी प्लस में है और इतनी माइनस में है, तो ये गेनर हैं, ये लूज़र हैं। तो ये उतार चढ़ाव चलता रहता है। लेकिन आप कोई भी कंपनी लिए, मैं बार बार कहूँगा कि आप उसको बार बार पूरा देखें, पूरा देखें, 1 ईयर 5 ईयर सब देखें, ग्राफ देख लें, तब उसमें इन्वेस्ट करें, ऐसे नहीं इन्वेस्ट करें। तो ये चीज़ें हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हमारा वीडियो जस्ट इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद रिलीज़ होगा। ये ऑलरेडी हमारे प्राइवेट में वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है कि वाई कंपनी बिग कंपनी कोलैप्स। तो कंपनी जो है ना, बड़ी कंपनियां को कैसे कोलैप्स करती हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद आप ये भी है कि आप अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट करें, अगर आपको कुछ अपना टेक्निकल नॉलेज है, तो आप अपना बिज़नेस भी सेटअप कर सकते हैं। उसके लिए हमारे 2 वीडियोस हैं, जैसे सेटअप बेस्ट बिज़नेस ब्रांड एट वेरी लो कॉस्ट, उर्दू हिंदी में है और इंग्लिश में भी बहुत आने वाला है। और ये तो जो अब इसके बाद होगा ही कि वाई ए बिग कंपनी कोलैप्स, बड़ी कंपनियां क्यों जल्दी बंद हो जाती हैं। तो इससे आपके शेयर लेने में भी, इसकी एनालाइज करने में आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी। तो आप इसी तरह से आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो बराह मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट से हमें आगाह करते रहें कि आपके क्या तासुरात है इसमें, क्या मॉडिफिकेशन, क्या अपग्रेडेशन करनी चाहिए, क्या बेहतरी कर सकते हैं। तो हम आपके कमेंट के मुंतज़िर रहेंगे और तब तक के लिए इजाज़त दें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।